वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे ग्राम कौन केरा राजिम क्षेत्र, जी हाँ, भगवान श्री रामभद्र जी के अमृतमयी कथा के सुंदर निर्मल पावन रसधार बहात ऐसन पावन राम कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन करैया, स्नान करैया, कथा रूपी अमृत के रसपान करैया उपस्थित है संत समाज, जी हाँ, विराजमान है राजा दशरथ समान, पिता समान, जम्मू बुजुर्ग जन, भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो, भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी लोग, जैसन छोटे छोटे नाने नाने लोग, लइका बाल गोपाल, आपला और हमला ये मंच के माध्यम से जोड़ के रखैया राम कथा में मंडली मल्ल संयोजन करैया, संयोजन करता आदरणीय श्री मुन्ना लाल देवदास जी, राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित उद्घोषक जी। आप जम्मू जन के श्री चरण में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई के सशक्त अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण वंदन है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, महतारी के कोरा और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़ के बताए गए। हम और आप बड़ा भागमानी हैं कि हमारे आपके जन्म ये छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हो। ऐसा पावन भैया जेकर लिए कहे जाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। काबर कहा थोई वो वोट मांगे बनाते कांग्रेस वाले मन, भाजपा वाले मन के दिन विकट जोर जोर से कूद कूद के चिल्लाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ए बखत नहीं तो पूछो छत्तीसगढ़िया काबर बढ़िया, अब वो नहीं बताही तो आप मन बताओ छत्तीसगढ़िया एकर से सबले बढ़िया। एकर प्रमाण हमार रामचरितमानस में मिलते हैं। यहाँ के बेटी महतारी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम दक्षिण कौशल। यहाँ के बेटी महतारी कौशल्या ये नाते भगवान राम हमारे आपके भांचा हो। यही कारण है कि हम छत्तीसगढ़िया मन, मामा मामी मन भाचा भाची के प्रणाम करथन, चरण वंदन करथन, पांव पखारथन। काबर कि हम भाचा भाची में भगवान राम के स्वरूप देखते हैं। ऐसन पावन भैया जहाँ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये है के छत्तीसगढ़ के श्रृंगी ऋषि जेकर वर्णन रामचरितमानस में ऋषि वाल्मीकि जो संस्कृत में रामायण लिखिन, ओकर तपोभूमि है जिला बलौदा बाजार तुरतुरिया। ऋषि लोमस जो काकभुसुंडी जी महाराज के गुरु है, ओकर तपोभूमि राजिम क्षेत्र। माता सबरी शिवरी नारायण में भगवान राम ला जूठा भोर कर भक्त माता कर्मा जेकर प्रांगण में हम आप राम कथा सुनत जोन भगवान जगन्नाथ जी ला सुंदर खिचड़ी खवाए। ऐसा पावन भैया जेकर बखान भगवान राम भलो बार बार करते, एकर से थी सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। अर्पा पैरी इंद्रावती कल कल छल छल बोहधार ले जोन क्षेत्र सिंचित होते विश्व पटल में जे लधान के कटोरा के नाम से जानथन। आओ ऐसा पावन भैया की माटी ला माथा नवावन। छत्तीसगढ़ के सिरमौर गीत
छत्तीसगढ़ के राजगीत के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ महतारी जी हाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। छत्तीसगढ़ महतारी, ये छत्तीसगढ़ महतारी, यहाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। मथुरा
छत्तीसगढ़ महतारी जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। 36 कोटि देवता धामी औ चारों धाम है। कौशल्या बेटी यहाँ के औ भांचा जसराम है। छत्तीसगढ़ के पावन माटीला कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसन पावन छत्तीसगढ़ के माटी में बसे ग्राम कौंद केरा। जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के ये कथा में हम और आप जुड़े हुए। ऐसन पावन भूया जो बहुत ही ख्याति प्राप्त है, एक से एक विभूति ये गांव से यहाँ के माटी से निकले हैं। अब एक विभूति जिन अपन सेवा दान करते कौंद केरा में स्कूल में आदरणीय सर जी मुन्नालाल देवदास जी जो छत्तीसगढ़ के महा अमर दिल्ली तक पहुंचे, राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित। ऐसने अनेकों रत्न ये कौंद केरा के आसपास के जितना भी ग्राम है, एक से बढ़ के एक कलाकार साहित्य जगत में और अन्य जगत में अन्य कला के माध्यम से जैन मन जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ के नाम लगातार रोशन करते हैं। ऐसे ही सुंदर पावन भैया भगवान की ये कथा से हम अब जुड़े हैं। अब मोर भाग में मिले कथा प्रसंग की ओर आप सब लेके चलो। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 4 में लिखते का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग जो सुख लो सत्संग। बहुत ही सुंदर ये पावन प्रसंग हनुमान जी महाराज और लंकनी के वार्तालाप आप मन सुनत रहे हो। बिल्कुल ओकर सार जो निचोड़ है ये दोहा में छुपे हुए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। मूल भाव ये दोहा के जीवन में हम और आप लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग से भी हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। रामचरितमानस पूरा उदाहरण भरे पड़े कैसे क्षण मात्र सत्संग से काकर काकर जीवन परिवर्तन हो गए, काकर काकर जीवन में कौन कौन से सुधार कौन कौन से परिवर्तन हो, इस चर्चा करेंगे। आज हमारे और आपके जीवन में भी वर्तमान परिवेश में भी ये प्रसंग के क्या महत्व है, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब हनुमान जी के पहली वंदना कर लें। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि।
तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई का अंग, अतुलनता ही सकल मिली ज्यों सुख लो सत्संग। संसार में समस्त सुख, चाहे वो स्वर्ग के सुख हो चाहे अपवर्ग के सुख हो, यदि तराजू के पलड़ा में एक पलड़ा में ये समस्त सुख रख दिए जाए और दूसरे पलड़ा में यदि क्षण मात्र सत्संग को रख दिया जाए तो क्षण मात्र का सत्संग वाला पलड़ा भारी हो जाता है, उसके बराबर समस्त सुख नहीं हो सकता। क्यों? तो जुग जुग के प्यासे मानव हम सब कबू धन के पाछू भागतन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जतन, जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करतन। एक वस्तु हमारे हाथ में ऐस नहीं कि दूसर की अभिलाषा बढ़ जाते, यहू लपा लेते हो वहू लपा लेते हो, यहू मोर हो जातीस वहू मोर हो जातीस। बस जीवन भर हम और आप भौतिक सुख संपदा के सकेला करत रहते हैं। अत्यंत सुंदर घर बनाए, मोटर है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, जम्मो जिनिस है, यहू कर लगे हैं। उसका आनंद आवत है नहीं आवत ना? औ घर मत पंखा में एक कनिक निकल में पंडाल ले तो नेचुरल चीज जो प्राकृतिक चीज है वही हवा विकट सुहाई। भाव क्या है? भौतिक संसाधन जो है हम और आपके जीवन में कभी भी सच्चा आनंद, कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकते। तो सच्चा सुख है कहाँ? तो सच्चा सुख है जीवन में भगवान के चरण कमल में समर्पण में, और जीवन में सत्संग में ही सच्चा सुख है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाई अंग, अतुलनता ही सकल मिली ज्यों सुख लव सत्संग। ये सुंदर ये छत्तीसगढ़ के प्रांगण में, छत्तीसगढ़ के पावन भुइया कौन केरा में ये सत्संग चलत है, और ऐसे सत्संग में, पावन सत्संग में हम और आप कथा लाभ लेवतन। आओ छत्तीसगढ़ के महिमा से पुनः आप सब ला जोड़ दो। जैसे कि अभी आप मतलब बताओ, यहाँ के महान विभूति सर मुन्नालाल जी देवदास जी, जो साहित्य के क्षेत्र में और संस्कृति विभाग से राम वन पथ गमन के विषय में अनेकों चीज खोज में लगे हुए हैं। पूरा साहित्यकार मन के दल है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये राम वन भूमि जो राम जो है 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष लगभग यह छत्तीसगढ़ में बिता है। कहाँ कहाँ बिता है और कौन कौन जगह पावन बना है, एक रिसर्च वर्क चलत है। वही संदर्भ में छत्तीसगढ़ में चंदखुरी आरंग क्षेत्र, जी हाँ, माता कौशल्या के मंदिर है जेकर जीर्णोद्धार करेंगे। और सौभाग्य से वहाँ के जो गीत है वो गीत बनाए के अवसर मोला मिली, और जो रचना है वो सर जी के, देवदास सर जी के जोरदार ताली से अभिवादन करो। और संगीत हमारी ये टीम के है, वही शानदार गीत से जोड़ दो। पावन त्योहार नवरात्रि के त्योहार चलत, जस गीत के अंदाज में छत्तीसगढ़ के वंदना कैसे होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के वंदना जस गीत के अंदाज में आप सबके बीच में रखा हूं। फिर धीरे धीरे पावन प्रसंग के मूल बिंदु मन में भी चलते जाएंगे। जय जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी, जय कौशल्या महतारी। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मैं पैया लगाऊं
कौशल्या महतारी तोरे जस लगावो दाई कौशल्या महतारी जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या महतारी सतरूपा कहा है राजा मन के नारी राजा मन के नारी ब्रह्मला बेटा बनाए बर जब तप कर दे भारी जब तप कर दे भारी स्वयं भूमन वर सतरूपा रामा हो सिया राम स्वयं भूमन वर सतरूपा रामा हो सिया राम जिन्हित भय नर सृष्टि अनुपा रामा हो सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव चाहे तुम्हारे समान सुत प्रभु सन कौन दुराव जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम सतयुग मां सतरूपा कहाए राजा मन के नारी राजा मन के नारी ब्रह्मल बेटा बनाए बर सत तप करने भारी जप तप करने भारी तोरे तप ले प्रभु प्रगट होए से जय हो तोरे तप ले प्रभु प्रगट होए विष्णु चतुर्भुज धारी मैं पैया लालो मैया कौशल्या महतारी तोरे जस लगावो दाई कौशल्या महतारी जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या महतारी जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या महतारी त्रेतायुग मां कौशल्या बन दक्षिण कौशल आए दक्षिण कौशल आए त्रेतायुग मां कौशल्या बन दक्षिण कौशल आए दक्षिण कौशल आए भानुमति राजा घर जन्मे भानुमति कहाए भानुमति कहाए बंदम कौशल्यादिशि प्राची कीरत जासु सकल जग माची कीरत जासु सकल जग माची त्रेतायुग मां कौशल्या बन दक्षिण कौशल आए दक्षिण कौशल आए युग मां कौशल्या बन दक्षिण कौशल आए दक्षिण कौशल आए भानुमति राजा घर जन्मे भानुमति कहाए भानुमति कहाए अवध
जय छत्तीसगढ़, जय कौशल्या महतारी। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के ये महतारी के बखान, कौशल्या माता के ये बखान गीत तो बहुत लंबा है, पर एक झलकी आप सबके बीच में प्रस्तुत करें। वास्तव में जीवन में सत्संग का क्या प्रभाव होता है, तो ये कौशल्या माता यह छत्तीसगढ़ के बेटी, और छत्तीसगढ़ के बेटी जो पूर्व जन्म में राजा मनु और शत्रुपा के रूप में जब सत्संग के प्रभाव में आई, तो जीवन में उन लोगों ने दोनों ने जब तब करके भगवान राम को पा लिया। बेटा बरोबर भगवान राम ला पा लिया। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहे तुम्हार समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। जीवन में आज हम और आप सत्संग में तो जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाए के बाद काय मांगते हम? धन संपत्ति, रुपया, पैसा, महल, अटारी। जबकि स्पष्ट है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जोन आनंद है, जोन चीज आप पाना चाहते हो, सच्चा आनंद, वो भौतिक संपदा से नहीं मिल पाए। हम आप सब भौतिक सुख संपदा ही मांगना है अगर, तो कैसा मांगे? तो जैसे माता कौशल्या ने और मनु शत्रुपा ने मांगा। दोनों चाहे तुम्हार समान सुख। आज हम सब जन सोचथन कि हमार मन के लड़का कैसना होए, राम असन होए, लक्ष्मण असन होए, भरत शत्रुघ्न असन होए। लेकिन हमार मन के लड़का मन आज कैसन हो गए, तो सब जन परेशान। का करबे दई, हम घर के लड़का बेहड़वा निकल गए, रात दिन मोबाइल में डूबे हैं। या दाई दादा कहीं बात नहीं माने, माता पिता के कहीं बात नहीं माने, तो काबर इसने होई सोई? क्यों? आज हम और आप सब सत्संग में तो जाते हैं, परंतु क्या सत्संग से वो संस्कार, वो व्यवहार हमारे और आपके जीवन में हम ला पाते हैं, जो हमारा लड़का मन सिखाना चाहिए? लड़का मन का सिखा सकन? हमन तो आज स्वयं पति पत्नी मन के भी विचार मन भिन्न भिन्न है। अगर हम राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र चाहते हैं, भरत शत्रुघ्न जैसे, राम कृष्ण जैसे अगर बेटा चाहते हैं, तो हम मल्ला राजा दशरथ और कौशल्या बने। पिता माता मतलब पहली अपन संस्कार सुधारे लगी, तब कहीं जाके लड़का मन के संस्कार सुधरी। और ये संस्कार हम यदि सत्संग से नहीं कर पाए, तो फिर हमारे और आपके जीवन में सत्संग के कोई महत्व नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग, तूल न ताहि सकल मिली ज्यों सुख लव सत्संग। हमन सौहत आज आदमी मन, मनुष्य मन हमारे जीवन में सत्संग के प्रभाव ला नहीं समझ पान, और लंकनी ह समझे। और पूर्वजों कथा प्रसंग में कथावाचक बहुत सुंदर बात बताते हैं। लंकनी ला हनुमान जी मुष्टिका में मारिस, तो लंकनी ह गोहरा है। ये लंकनी के कथा ने, राक्षसीन के कथा ने, अब आज हम मानव जीवन वाले मनुष्य मन ला देखा सत्संग के हमारे मन पर का प्रभाव पड़ा। राक्षसी के ऊपर प्रभाव पड़े, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग कहा, तूल न ताहि सकल मिली ज्यों सुख लव सत्संग के जीवन में सत्संग के। लेकिन हम अब आप आज सत्संग में तो जातन की जातन, सब जन जातन, राजीव मेला जातन कि नहीं जातन। और वाह रे मनुष्य बुद्धि, आज हमार मन के गे हन वहाँ दर्शन करे बर, राजीव लोचन भगवान के दर्शन करे बर, कर्मा माता के दर्शन करे बर, वहाँ रोज सत्संग होती है, कथा सुनबो चल तो एकाध करी के वहाँ जाते साथ हमन सब ले पहले देख तो फलाना चिकन चिल्ली कार्नर का डेढ़ा रहेगा, एग रोल का डेढ़ा रहेगा, देख देगा का करेल गए हन हमन गे हन सत्संग में। और दृष्टि कहाँ है? एग रोल और चिकन चिल्ली। तो कैसना सत्संग करेल रे? यही सत्संग में चिकन चिल्ली खा हमर जीवन ला धन्य बनावो की के?
कितना विचार आज हमारे और आपके जीवन में दूषित है। जा रहे हैं सत्संग में, नाम देते सत्संग कहाँ जा और विकट खराब। एक ठनो बात में बताता हमार गाँव ढान के मनुष्य ने बोलते भाई अब ढान के नहीं जानो कोनो ना वो बुद्धिनाशक केंद्र जावत रही, समझ जाओ इशारा कर दो बुद्धिनाशक केंद्र कहाँ जाता, जैसे मंदिर जाता हूँ खतरा है। कहाँ जाता जैसे पूछते मंदिर जाता हूँ तो वहाँ का सत्संग होते वहाँ मंदिर में, जी हाँ सत्संग होते तिहा भीड़ कम और जी हाँ वो काय मिलत बुद्धि नाश होते तिहा लाइन में लगे गुत्त फलाना बोला धक्का मुक्की तरी ऊपर लाइन लगे। कई आदमी सत्संग में गए जाता नहीं से कि कहा था, लेकिन दृष्टिकोण कैसा है, कैसा बदल गया है आज का दृष्टिकोण। यही सत्संग है हमारे और आपके जीवन का, आज बदल गया। कितना पावन भूमि है छत्तीसगढ़, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा इसे कहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी के तपोभूमि, तब प्राचीन नाम हमारे छत्तीसगढ़ के ये कृषि प्रधान। जब अरबा पैरी इंद्रावती जैसे बड़े बड़े नदी में बांध बनी, यहाँ के छत्तीसगढ़ के भूमि सिंचित हुई अमृतमय जल से, तो धान के कटोरा बन गए। एक से कृषि प्रधान हो। और अभी 2020-21 में सीसी प्रधान हो गए। कहा ऋषि प्रधान, ऋषि प्रधान से कृषि प्रधान हमारे छत्तीसगढ़, और अभी 2020-21 में सीसी प्रधान। मरना है नहीं, कटका डिमोशन हो गए। आज शराब की वजह से सब चीज खराब हो रहा है। नाम देवत सत्संग बेईमान मन कहीं पिए बर जावत भी है तो मंदिरे जाते हैं कि काबर करते हैं, और हर सत्संग में जाते हैं कि काबर करते, कुछ हो तो कहीं सकत रही ईमानदारी भी बता सकत है जात हो फलाना ऐसे की, लेकिन मंदिर के नाम और सत्संग के नाम लेना कितना खराब बात है। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना फैले रही, पूरा सब त्राही रही से बाजार जावे स्कूल जावे तो कोरोना हो जाही, ड्यूटी पानी जावे तो कोरोना हो जाही, दारू भट्टी में लाइन लगावे तो कोरोना नहीं, खतरा है। और यही मन बिगाड़े है सत्संग ला, आज पूरा स्वरूप ला पूरा कुरूप कर देना। राम कथा हो रामायण चालू करथन जाथन, छठी रामायण में जाथन चल गा बने सगा मन बुला रहे 4 जन सगा मन दूरिया दूरिया मनाही बने वो मंडलील बुलावो बढ़िया वो मन गोठिया थे सत्संग हो जाई भाई, घर में छठी माहौल है, घर में सत्संग हो जाई, काला सत्संग दादा। और राम रामायण चालू करें बढ़िया माइक वाइक टेस्टिंग करें चेकिंग करें, ओकर बाद जैसे चालू करें सुमरनी कि जय ही सुमिरत सीधी होई हो राम। अरे भैया रुक ना, बंद करना। अरे का हो गई बंद करना तो रामायण ला व्याख्या व्याख्या हम टाइम हो गया, समझीन भेंट वाले मन खाड़ रहे तो मैं कैसे करूं, ले निकलना था नहीं, सोहर ला पहली सुना दे। यहाँ घर वाले हाथ सत्संग करावो कि के रामायण लगा है और ये बेईमान है आगे कले ढाल ले बुद्धि नाशक ले लगा के, और ओकर बाद नहीं पहली सोहर नाचा रहा ना भैया, सोहर नाचा होईगा पहली एक आध लटक हमू मन ला पढ़न दे, एक आध कन भजन वजन गान दे, धान करबो नहीं नहीं अब भी घर वाले ने फलाना देख देगा समझागा कौन है, वही तो का 1.5 सारा है, वही का 1.5 सारा है। और वो घर वाले का ले काबर दे तब पता है ना बाद में नाच भी ना बड़ा भारी ऐसा वाले तो हमला नेवता काबर दे काबर वाला तो घर में आप बड़ा भारी सत्संग करवा था हम सोहर मंगल नाच में भांचा के की काहे हैं लेना नाच में बात नहीं। अब हम मन त देखथन थर्रा जतन कैसे करबो, अच्छा मैं पूछ पर त लेना चल दे बेते है। हां पहले एक गाना नाचू ते कर बाद काय गाना तो लगाड़ा गाड़ा जोहार, ये हर प्रोग्राम चालू नहीं हो गाड़ा गाड़ा जोहार चालू। और ये मन कब तक उतलंग नाम दे जब तक इकर जेब गरम है, 500 200 ऐसे कहूं नोट भरे
अब तो दिमाग तो खसकते है, नोट भरेल का हो तो उतलंग ना अब चल लेन बजा दे कि गाना वाना गवा देता नाचे तो दादा वो खवा है पूरा छठी वाले वाला टीम जूठा काठा में ओ पूरा नवा नवा पहन के यारी सब गए और ओकर बाद अलवा जलवा बैलेंस बना तो ठीक एक नंबर भैया एक नंबर मजा दिल खट ले 500 रुपया निकालते जेब ले वैसे लान के चढ़ा दे कहीं पढ़े चिनिया रामायण जी ही सिमरत ऐसे कह रहे नीला धीरेश को चक्कर रामचरितमानस के शक्ति दे जे ही सुमिरत सिद्धि होई गण नायक ऐसे कहन गणेश और सरस्वती भला सुमरे हन लक्ष्मी दौड़त आगे 500 रुपया खट फिर तो हो गया हमने निकल भी नहीं आओ अब वो जोश बढ़ा जाता टेम्परेचर बढ़ा जैसे छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ा ऐसे काबर उन्हें गर्मी है छत्तीसगढ़ की गर्मी है एड़ा हर लोग वहां चल रहे हैं दिमाग में नहीं और एक गाना प्लीज वो एक इंग्लिश मारी बरोबर ऐसा में छत्तीसगढ़ ही में कहा चल फलाना कबे बरोबर नहीं कोठिया सके तेन आदमी जब चढ़ी ना तो एक से एक इंग्लिश प्लीज सर प्लीज जेकर इंग्लिश कमजोर हुई देख लो अपन हिसाब से हम तो इंग्लिश वाले जेकर इंग्लिश कमजोर हुई तो देख लो हम नहीं कहा था दादा पीहू की नहीं कहा था ना हम देख लो के हैं इंग्लिश सुधार लो के हां अब वो आगे औ का मौला निकला आगे प्लीज सर एक गाना फिर खट ले से निकाले ओ नागिन धुन सन गोलंग काय गाना बजाते कर होश लिए नागिन धुन सन मौला निकला आगे ओ देरी हो दिन घर जाए बरते है आधा घंटा बिल होर थे सत्संग के रामायण के चर्चा छोड़ दी और वही और जब तक ओकर जेब भर रहे तब तक बिल हो रही और बोई झर रहा सन सफा झर गए आखिरी 20 रुपया बाची ओकर जेब और 20 रुपया बाची तहनावत हो प्लीज सर वन लास्ट मोर वन लास्ट दिस इज लास्ट पैसे हां भाई काय गाना अब वो बहुत दिल समझा रहे हैं काय गाना तो आखिरी का लींबू चाटले कहा था मैं कहूं ये सब नहीं चले रामायण में लींबू चाटने वाले सब बोला के चाट करे नून डाल के जब का पैसा धर के आ रहे 2-3 हजार सब नहीं है झर्रा दरे से हाथ गोइर बरोबर जा बाबूजी चटाई घर में अब तो लींबू बने लींबू चाटले कहा था सिंहनी वही बताही खर्चा बराबर दे रही पैसा 2-3 हजार और ते यहाँ दिमाग तोर हो गए खराब यहाँ भी पाक सत्यानाश लींबू चाट ले कहा था अमन नहीं जान दो गाना बोला ले देख मना के भेज ले देख मना के भेजे ओकर छोटे भाई आ गए अब मामा मन को जनी का कंस बरोबर लिखा खा ले का करे तो नहीं जाना दादा वो हर युग में ममा मन लाहोले ही तब ही वो चालू हो गए छोटे भाई हाँ सोहर करबो सोहर तो रामायण तो पढ़े चाहिए दादा और छोड़ना यार वाला घर वाले सोहर लइकन घर के लाली को उठा के बुआ मन कहा गए मामा अपने ओ मेरा भांचा डिग डिगा हो डिगा मेरा भांचा और लइका जैसे ओकर मुहल चुमित जी तो लइका काबर करत नहीं ना मामा रो रहा है मेरा भांचा रो रहा है मामा को पहचान लिया सब जुठार दी ओकर मुहला लइका काबर छटपटावत है ओकर मुंह भाग ले बसावत नहीं मामा वो छटपटात लइका और वो धर केवल चुमे ऊपर चुमत मेरा भांचा हो गए सत्यानाश छठी दिन संस्कार में रामायण संस्कार कराबो के हैं मुंह जुठारबो बाद में के हैं ये पहली ममा जुठार दिस और टेस्ट करा दिस यही दिन हमन कहा था लइका बिगड़ गए अरे लइका काला बिगड़े हम ही मन बिगाड़े छठी दिन ले ओ ममा चिखवा दे हो बड़े बड़े 16 साल 17 साल वो कते भी वह जूस पियत गन्ना जूस फ्रूटी पियत बोला वो स्वादे नहीं आवत है वो
अरे यार वो स्वाद नहीं मिल रहा है जो मामा ने चखाया था छठी के दिन का। हाँ, वो ध्यान में डाल खींचा गया। अब खिंचा के तो स्वाद लपाए बर जामे कर ही 16 साल 17 साल का लड़का हमन कहा था बिगड़त है काला बिगड़ी। हम सत्संग करा के कोशिश करके कौन से सत्संग में वो ढकेल दे। औकर बात कहा था न राम राजा ही कदे कले राम राज नहीं आया दादा आही ते समझ गए नहीं। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, काबर झुकेगा नहीं, तो बुद्धि अब पूरा भ्रष्ट हो गए। नहीं न फलाना नहीं न गा ऐसे का झुकेगा हम ओकरे बर हमला ओकरे बर मला नहीं होता दिया बड़ा भारी और गाना सुन हम नाचबो नाचा तो है हो गया तमाशा। ये हम सत्संग में कूद के नाचा थे और ये कूद के नाचा थे तेला आज रामायण मंच ही नहीं भागवत मंच वाले मन घलो झेला थे। महाराज मन अच्छा जानिए ना राजीव क्षेत्र में एक से एक महाराज है मंडहर कोपरा राजीव क्षेत्र रहन कौन किरण है जतेक महाराज है मैं रोज झेलत हुई लेकिन महाराज जल्दी कथा ला जल्दी समेटते काबर तो आज तो रुक्मणी बिहाव है तोला का जल्दी है नाचबो नहीं गा कथा जल्दी करबे कहा महाराज सत्संग करे बर 9 दिन के 7 दिन के रामायण भागवत कथा रखे है ज्ञान यज्ञ सप्ताह कहते है ये मन नाचे पर मरत है वो भागवत कराते सांझ कर लगा कहते कूद के नाचा थे। बालक ध्रुव जंगल को चला गया हमला का करे बर बालक ध्रुव जंगल में चला गया हमला का करे बर हमला नाचना है ते बाजा महाराज थोड़ा कथल कम करना हम नाचबो यही आज हमारे सत्संग के गुरु और ये हम आप कथन कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली और जो सुख लो सत्संग कहां के बाद और कहां खींचा के आए माने हम सत्संग को कितना उथला बना दिए हैं। जिस सत्संग को रामचरितमानस में जो समस्त सुखों का तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाए कितना स्वर्ग के सुख समस्त संसार के सुख एक तुला में रख दिया जाए एक पलड़ा में रख दिया जाए ऐसे कहते हो क्षण भर के सत्संग एक पलड़ा में रख दिया जाए कहते हम ठीक उल्टा कर दे। संसार के जतेक रामचरितमानस की कथा भागवत पुराण के कथा चाहे कदे कथा हम सत्संग में रहेंगे लगाओ बत्ती और दे बत्ती दे दनादन नाचना है। यहाँ सत्संग के आज हम आप जुड़ गए। सत्संग सबके जीवन में ऐसे नहीं मिलती। उमा संत समागम समन का लाभ कछुआन भगवान शंकर बोलते सत्संग के समान जीवन में कोई लाभ नहीं है। तो हम सब लाभ ला छोड़ के आज मरत हैं बेईमान मन सब इसने बन गए हैं। आज हम दूसरा सत्संग में भिड़े हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब असली भाव में अब लाऊं कि जो वास्तव में रामचरितमानस में सत्संग की महिमा जो बताई गई वो क्या महिमा है वो कर ले। पहले एक सुंदर भजन में संझा बिहनिया गावा गुने ल तोर मोर रामा निस दिन तोला में हम मनावा तोला मोर रामा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पीरा मिट जाते, तोर शरण माँ के भगवन चारों फल ला पाते। हो तोर कृपा ले मोह माया दुख पीरा मिट जाते, तोर शरण माँ के भगवन चारों फल ला पाते। तोर चरण मात नवा मोर रामा, निस दिन तोला में हम मनावा तोला मोर रामा। सदा के सुमन चढ़ावा चढ़ावा तोला मोर रामा, निस दिन तोला में मनावा मनावा तोला मोर रामा। तोरे भगती की अमृत पी प्यास सबो मिट जाए, तोरे दयाले हो मोर भगवन जिंदगी सफल हो जाए। तोरे भगती की अमृत पी प्यास सबो मिट जाए, तोरे दयाले हो मोर भगवन जिंदगी सफल हो जाए। रही रही के तोला गोहरावा मोरे रामा, निस दिन तोला में मनावा मनावा तोला मोर रामा। नेहा संध्या में हनिया जाओ तो नीला तोर मोर रामा, इस दिन तोला में हम मनावा तोला मोर रामा। सदा के सुमन चढ़ावा चढ़ावा तोला मोर रामा, निस दिन तोला में मनावा मनावा तोला मोर रामा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक, अंग तूल न ताहि सकल मिली, ज्यों सुख लौ सत्संग। तो आज हम और आप जैन सत्संग के चक्कर में पड़े हैं, वो सत्संग से अलग है सत्संग। कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिस सत्संग के हमला आपला तलाश है, ऐसा संत चाहिए जिसके माध्यम से सत्संग हो जीवन में। मैं रामचरितमानस के मंच में बैठे बैठे में बहुत बड़े बात बोलने जाता हूँ, और बहुत से व्यक्ति मतलब हो सकते कि गलत भी लगे। हम और आप भी इस मानस मंच में बैठते हैं और उसके बाद अपने आप को संत मान लेते हैं। जी नहीं, हम संत नहीं हैं, इस बात को हमको समझना है। हम संत नहीं हैं। हमारे गुरुदेव जी हमला स्पष्ट कहा है, ये दावत रे आओ आओ, ये मेरा मजाक करे, हम का मजाक करे, सीधा कहा है तुमन काल नेमी और ये संत नो, तुमन संत के रूप में या संत हो, काल नेमी। राम राम जपना, पराया माल अपना। संत ऐसे होते हैं जिनको न मान सम्मान न धन यश वैभव कुछ नहीं चाहिए, वो आपके निवेदन में आ जाएगा। हम 1 साल को लिफाफा झन दे तो आज
ले फलाना बहुत बढ़िया करे संतोष, एकदम बढ़िया लगी तोहर मंडली आई, दो चार बात बोले, पब्लिक ल हंसाए, बढ़िया लगी से ले ठन्नरियर औ आवे भैया बढ़िया सत्संग होगे तोर संग हीरक के नहीं देख बैठा, बिना पैसा के हीरक के नहीं देखो। अब ओकर बाद मंच में बैठ के हम अपन आप ला संत कबो जी नहीं, हम संत नहीं है, हम कलाकार हैं, अपनी कला से लोगों को प्रभावित करते हैं। हाँ एक बात जरूर है, हम अपनी कला से भगवान का नाम गुणगान करते हैं, नाम गुणगान करते हैं, नाम गुणगान करते हैं। मोर बात बहुत अकन मंडली खल सकत अखर सकत है, ऐसा होती ना तो जिला मानस संघ के प्रत्येक जिला के जोड़ के देख ले, लगभग 10,000 मानस मंडली है, पंजीकृत करे वाले लगभग 10,000, एक मंडली में 8 सदस्य, 10 8 80,000 संत कलयुग में हो जाती। 8,000 चाहिए त्रेता युग बने बराबर, 88,000 संत ऋषि मना सत्संग करे त्रेता युग में, 88,000 8,000 चाहिए। अब वो जुड़त नहीं लागे, अगले साल नवा मंडली जुड़ी ओहू मन 8 जन के तान हो गए। तो यदि सचमुच में हम लोग संत होते तो 88,000 संत आज कलयुग में हो जाते। सही कहा था गलत कहा था? संत नहीं है, संत होने का जो चोला ओढ़ लिए हैं वही हमारा आज अपराध है। और ओकर बात कथन हम सत्संग करथन जी नहीं, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक ऊपर वाले की कृपा न हो, परमात्मा की कृपा न हो, तब तक संत नहीं मिलते। क्यों? संत के पास जाना भी आसान नहीं है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। संत से मिलने जाना भी कोई आसान काम नहीं है। संत ऐसे थोड़ी है। संत के बड़ाई बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, कर सुगंध जिमी दो। संत जो कैसा होता है, जैसे अगर अंजलि में फूल रख दे, सुगंधित फूल, तो दोनों फूल अगर हटा दिए जाए तो बाद में अंजलि तब भी सुगंधित हो ही, चंदन की तरह खुशबू हो ही। हित अनहित नहीं कोई, जो मान कर दे सम्मान कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला संत। और इस समाज में संत बिरले ही होते हैं, संत बिरले। और जब ऐसे संतों का हमको सत्संग मिल जाए तब तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई अंग, और तूल नताहि सकल मिली ज्यों सुख लोक सत्संग। हमारा सन्मन के संगत करके 3 दिन बाद भी आखिरी में हासिल आया 0 बटे सन्नाटा। पंगम खाओ, कढ़ी दबाओ, राम गुण गाओ, 3 दिन बाद पंडाल उखाड़ो, जय श्री राम। प्रभाव हम लोग कहते हैं क्यों नहीं हो रहा है आज सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सही संत नहीं मिल रहा है जीवन में, और सच्चा सत्संग नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर सत्संग कैसा है? एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि याद हो के याद, और तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध। आज हमारा अपराध दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा है। हम सत्संग में आना अपराध बढ़ाते। ओ भले जी देवदास सर है जी, हाँ पैसा कम पकड़ा दी भैया, अगले साल ओकर मंडली मंच में नहीं जाना है, ओकर मन संयोजन में हो गए। एक पाप ही करा, रामायण में आए ना, फलाना काम जावे तू कर खवाई पिए ठिकाना नहीं रे, कौन के वाले मन कैसे कैसे खवाते पियाते, बेचारा मन एक नंबर खवा है। लेकिन ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन हमन ऐसे हो गए एक ठन पाप। और यहाँ तो एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। अपराध कटत नहीं भैया, मल्टीप्लाई हो जाता हमार मन के अपराध है। जज के रामायण में घूमत है तब के मल्टीप्लाई। ओ फलाना मंडली वाले ओकाले पहली जाबो रे, जल्दी हमर मन के होही, गाड़ी दौड़ा दी, 2 आदमी है रुको रे, 2 आदमी हमन जात परिचय पत्र भर के आथन। अगर वहां मंडली ज्यादा बैठे रही तो वहां छोड़ के यहां दौड़ा ताबो, यहां 2 मंडली ज्यादा बैठे रही वहां जाबो गाड़ी दबा के। हो गए सत्संग
दो चार जन बाद में मिल ही मंच के बाहर रामायण मंडली वाले हमें जाना था बिकट बोलत रहे मंच में तो सही बात बोले कहा है जी मंच मिले अधिकार है। हम जो संत का चोला उड़ने वाले जो नाटक करते नहीं तमाशा करते तीकर बर कहा था और जीवन सही में उसने करत होते मतलब लाग ही हमार बात दिखावा वाले मतलब जीवन नहीं करते नहीं लागे। सत्संग इतना आसान नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग आ माने नहीं थोड़ी अध्यात्म भी बता दूं ये मूल सत्संग के भाव का है। आ माने नहीं क्या नहीं पावर्ग जैसे हम वर्ण मालूम पढ़थन क ख ग घ अंगा का वर्ण च छ ज झ या च वर्ण ट ठ ड ढ न ट वर्ग त थ द ध न ता वर्ग पा फा बा भा मा पा वर्ग। अब पा वर्ग नहीं माने पा माने पा से पतन पा से पतन। जिस सत्संग से जिस कथा से हमारे और आपके जीवन में पतन न हो उत्थान की ओर जाए हम सत्संग करने से जीवन में कभी पतन नहीं होता। आ पा वर्ग पतन फा फा माने फल। जब हम सत्संग करें और हमारे जीवन में चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना नहीं हो वो सत्संग है। पा फा बा बा माने बंधन जो हमको मोह माया के बंधन से मुक्त कर दे ऐसा सत्संग मिलता है आज कहीं। बा माने बंधन आ पावर्ग इसलिए पा फा बा भा भा माने भय न मृत्यु का भय होना और किसी चीज का भय हो जी केवल परमात्मा से भय हो और किसी चीज से ना हो भय। ऐसे है आज हम सत्संग दिलाने वाला कोई जो भय से मुक्त कर दे हमको। पा भा बा भा मा मा माने मरण मृत्यु का भय मरण न हो जीवन में। किसको मिला जीते जी किसको मिला तो भागवत पुराण की कथा सुन लो। सत्संग उन्होंने किया किसने बैठे आगुम बैठे जी जजमान बैठे काय बना था बोला परीक्षित। उसको मरने का कोई भय नहीं। ये है असली सत्संग जिन्होंने भगवत पुराण की कथा को सत्संग को अपने जीवन में उतारा और वो तो जीते जी कब मर गया उनको पता नहीं। तक्षक नाग ने आके उनको काटा वो तो मोक्ष प्राप्त कर लिए थे। ऐसा सत्संग ये रामचरितमानस में लंकनी जो है हनुमान से जो गुणगान करती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लव मात्र के ऐसा सत्संग हमारे आपके जीवन में मिल जाए वही सच्चा सत्संग। बाकी राम नाम जपना पराया माल अपना। हम वीरेंद्र भाई आग बैठी अभी देखकर ध्यान दीजिए कब सीढ़ी से वीरेंद्र भाई जय श्री राम नाम है अपना मंच के माध्यम से। ऐसे सत्संग बिरले ही मिलते हैं बाकी तो सब भीड़ भाड़ सोना के दुकान में कम भीड़ रहते। असली सत्संग जहाँ होते तिहाँ भीड़ कम रहते। ओकल एक कन ज्यादा कपड़ा लत्ता दुकान में और ओकल एक कन ज्यादा भीड़ टिकली फुंदरी दुकान में श्रृंगार साधन वाले में हमल कहा दई ऐसा मत कहो है। और एकदम ज्यादा भीड़ कदे रहन तो भाजी पाला रहन बाजार में सस्ता 10 रुपया भागा 10 रुपया ले लो ये ले लो वो ले लो। सोना वाले मन चिल्लाते नहीं चिल्लाए सत्संग वाले मन नहीं चिल्लाए। अब मोरी सारा समझ जाओ सत्संग वाले मन नहीं चिल्लाए ये ले ले वो ले ले। हमन भाजी भाटा वाले मन चिल्लाथन उठा के ताली बजाओ हाथ उठा ले ये ती लगा ले ओती लगा ले यही मन बाजार वाले 10 रुपया भागा वाले। अब समझो मोर बात ला भीड़ेल खोजथन हम गए जी वहां गए फलाना मजा नहीं है काबर यार ये सत्संग करेल करे काबर मजा नहीं है तोला पब्लिक झर के भैया ओतकी पर खाए वाले चल दिन मन तते सत्संग में गया कि पब्लिक खोजल गया तब भाजी भाटा वाले हो गए ना। विकट प्रमाणित बात कथों में कड़वा जरूर है लेकिन प्रमाणित बात बताता। बोल सियापति रामचंद्र की जय। 4 दिन के ये जिनगानी संगीत हरि गुण गाले मन न लगा ले संवर जाही तोर जिनगानी। सच्चे दिल से अगर हम आप भजन करेंगे सत्संग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन के भी फल ऐसे ही सत्संग फल के जैसा होगा। भगवान के चरण कमल में हम और आप प्रेम लगा लें। 4 दिन की ये जिनगानी आओ एक सुंदर भजन से जोड़ दो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
हरि गुण गाल हे मोरे भैया रे। राम गुण गाल हरि गुण गाल हे मोरे दीदी हो। भजन बिन राम सुमिरन बिन मुक्ति नहीं पावे रे दो। प्रभु शरण के ले सहारा भव तर जावे रे दो। तोरे संग रही दिल जानी रे संगी राम गुण गाल हरि गुण गाल हे मोरे भैया रे। राम गुण गाल हरि गुण गाल हे मोरे दीदी हो। दो घड़ी राम मल्ला लगा ले रे दो। जन्म जन्म के पापे भवाही मन उजरा ही रे दो। तोरे संग रही दिल जानी रे संगी राम गुण गाल हरि गुण गाल हे मोरे भैया रे। राम गुण गाल हरि गुण गाल हे मोरे दीदी हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई का अंग और तूल नता ही सकल मिली ज्यों सुख लो सत। अब तक मैं आप मन भी समझ गए हो कि सच्चा सत्संग कहाँ है, कहाँ होता है, कौन सच्चे संत होते हैं और किनके पास जाने से सचमुच में हमारा और जीवन एक क्षण एक घड़ी के संस्कार जो है हमारे सत्संग से हमारे संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं। लइका मन आते इधर रामायण सुने बर कोनो कोनो गांव में नहीं मतलब भगाते हैं लइका मन बड़ चिल्लाता। लइका मन लाना चाहिए। तो मैं कई जन देखो बहुत बढ़िया बढ़िया संत बहुत बढ़िया बढ़िया कथाकार जैसे ही बैठे बच्चे लोग को थोड़ा शांत करते हाथ पहली बोला था अपन चालू नहीं करे लइका मन शांत कराते ले आधा घंटा हो जाते बच्चे लोग सुनेंगे ध्यान से काला सुनी तो बात लइका जाते तो लइका मन भी मनाए बर थोड़ी तरीका चाहिए। तो मैं बताऊं ना अब हम जानता ने बात ला अच्छा से बसरा वाले मन बाजार वाले मन जोरदार ताली बजाओ पहले। लइका मन छत्तीसगढ़ के लइका मन बहुत इंटेलिजेंट काबर इंटेलिजेंट होते हैं तो देखो एक ठन प्रश्न आ रहा है जनरल नॉलेज के प्रश्न जीके के। अमेरिका के लइका मन पूछेगी बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो 3 पैर से तेज दौड़ता है। अमेरिका वाले मन देखिन अब वहां का सब इंटेलिजेंट वाले निकाली ना
लैपटॉप निकाली, एमे जान, ओमे जान, अम्मी जान, मम्मी जान, सब जंगल में खो जाते, कहीं नहीं मिली। नो 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 नो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। देयर इज नॉट दिस टाइप ऑफ एनिमल। अमेरिका वाले ने कहा नहीं, ऐसा कोई जानवर नहीं होता 3 पैर से तेज दौड़ने वाला, कोई जानवर नहीं होता। अमेरिका वाले नहीं बता सकेंगे। चाइना वाले लड़का मतलब पूछेगी जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, बताओ रे ऐसा कौन सा जानवर है जो 3 पैर से बहुत तेज दौड़ता है। गए चाइना वाले मन घलो गए, आओ माओ चाउमीन को गर्म पानी में चिभोर के खाऊं। भाई के गर्म में पानी में उसने वाले भत्ताए हो, तेलहा पुलहा जानबे नहीं करी नो, ओहो मन नहीं जान सकिन। अमर छत्तीसगढ़िया लड़का मतलब स्कूल में पूछेगी, बताओ रे ऐसा कौन सा जानवर है जो 3 पैर से बहुत तेज दौड़ता है। बोला नहीं जान गुरुजी। अरे बोला नहीं जान तो काय जी कौन सा जानवर है इसे कहते, खोरवा कुकुर कहते। खोरवा कुकुर। हाँ, हमारे गांव में रामायण सम्मेलन करा था गुरुजी, रामायण सम्मेलन करवा था, गांव भल भंडारा खवा था, पत्री मन वही कर फेंक देते सकेल के, कुकुर मनाया हाँ 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 करत रहते। एक बेर भगा था, 2 बेर भगा था, और नहीं माने हम मोट के लौठी धर के जात हन। ओ कुकुर मन हाँ हाँ करत में गो हेले खल जथन, बाद ले पर थे, एक गोट टूट जाते तब 3 गोड़ में डगडिग डगडिग। 3 पैर से तेज दौड़ने वाला जानवर छत्तीसगढ़ के लड़का मन के दिमाग। एकरे से मतलब सत्संग में जरूर बैठाना चाहिए, कहा था समझे बात ला। लगते जरूर कि लड़का मन काला जान ही फिर बिकट इंटेलिजेंट। बाबू गा मछली खावो, अरे नहीं खा रे काटा कुटी कर, हम चप्पल पहन के खा ले। वो छत्तीसगढ़ के लड़का क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट क्यों है पता है आप लोगों को? कच्चा बादाम खाओ, कच्चा बादाम अभी तो ही चला पूरा। हम अगर के डूरा खाते कच्चा बादाम हो गया, कच्चा बादाम खा खा हमार लड़का मन इंटेलिजेंट छत्तीसगढ़ के। तसने साधारण जन समझो मल्ला तब भगाना नहीं चाहिए। सत्संग में कोई करावत नहीं, बैठा रहो। उकरो लाई कुछ फेंके लगता है, अक्का बात है। उकरो लाई कुछ हाँ बोले लगते तब वो मंजूर थे, अब बहुत ऊपर ऊपर के बात बता दे, लड़का जात काला समझियो चिल्ला ही तो भाग जाते वो डिस्टर्ब करते। तब बड़े बड़े संत मन नहीं भगा देते लड़का मला, लड़का मला शांत, हम कथन लाओ वो मन लाओ जोड़ो। क्यों? क्योंकि एक घड़ी याद हो घड़ी का सत्संग भैया। असली सत्संग क्या है? लंकनी वाले प्रसंग जो भैया बता रही व्याख्यान में, वास्तव में लंकनी को मुष्टिका का प्रहार, कैसा मुष्टिका का प्रहार था? वो ज्ञान की मुष्टिका का प्रहार था। कबीरदास जी कहते मूर्ख मारे लाठी से मूड कान फुट जा, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भीग जाए। ओ कबीरदास जी कहते मूर्ख मारे लाठी से। मूर्ख है जो लाठी से वार करता है, क्यों? उससे मूड कान फूटते, खून के धार निकलते लंकनी वाले। पर ज्ञानी जो होता है ज्ञान की मुष्टिका मारता है। कहा? तो हमारे और आपके हृदय में जो युगों युगों से गलत संस्कार, गलत परंपरा, कुपरंपरा, कुप्रथा, दुष्प्रभाव, दुष्विचार, कलयुग के मल जितना भरे है छल और कपट रूपी, इसके ऊपर सही प्रहार चाहिए, ज्ञान का प्रहार, जैसे हनुमान जी ने किया लंकनी के ऊपर। तब लंकनी वो विरक्त हो गई खून की उल्टी करके और खड़े होके वो तब वो स्वीकार करती है। जब उसके जीवन में विरक्तता आ जाती है, उसको ज्ञान का मुष्टिका जब पड़ता है। हनुमान जी जैसे संत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कोई साधारण संत है, उनका ज्ञान का मुष्टिका जब पड़ता है तब ये लंकनी कहती तात मोरति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता।
जब रावण ब्रह्म वरदिना कहा विरंची चलत महि चिन्हा विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संहारे तात मोरति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। ऐसा सत्संग हमारे और आपके जीवन में, वो सत्संग जब आ जाएगा, ऐसे संत हमारे जीवन में मिल जाएंगे, तब हमारे और आपके जीवन का ये कथन सार्थक होगा कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली ज्यों सुख लव सत्संग क्षण मात्र का सत्संग। और इतनी बृहद महिमा बताई गई है जो तपोबल ज्ञान बल से भी बढ़ के विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र जी एक दूसरे स्वर्ग की रचना कर दिए। इंद्र ने आसन नहीं दिया त्रिशंकु को, बोले जीते जी किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं है। विश्वामित्र से आके त्रिशंकु ने बताया तो त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी। फिर भी त्रिशंकु को वो सुख और वो शांति नहीं मिली जो बाद में उसको उसके जीवन में सत्संग से मिलती है। विश्वामित्र जी और ऋषि वाल्मीकि में एक बार दोनों में हो गया, ठन गई बात। बोले वाल्मीकि जी ने कहा नहीं सत्संग बड़ा होता है, विश्वामित्र जी ने नहीं तपोबल बड़ा होता है, मैंने अपने तपोबल से स्वर्ग की रचना कर दी थी। दोनों के दोनों गए शेषनाग के यहाँ, शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जो सहस्त्र फन से धरती को उठाए हुए हैं, सहस्त्र गिरी कानन, जो नदी पर्वत पहाड़ सहित ऐसा मानथन हमन सब कोई कि शेषनाग है पृथ्वी ला उठाए है करके आध्यात्म क्षेत्र शेषनाग कर गिन बोली। इन दोनों जन में हमारे मन में थोड़ी बात है, जमत नहीं है। एक कथे तपोबल बड़े, एक कथे सत्संग बड़े, तो आप फैसला कर दो। विश्वामित्र जी वाल्मीकि जी पहुंच गए जीवन, दोनों जन पहुंची तो शेषनाग कहते मैं फैसला तो कर दूं, लेकिन थोड़ी एक कनिक पर 5 मिनट पर कम से कम ये मोर बोझल तो उतार देगा, मुड़ी मारे तेला लाना हम उतार देता ना। ऐसे कि विश्वामित्र धरी, विश्वामित्र अपन तप बल से पृथ्वी ला ऐसे खड़ा करे कोशिश करी, पृथ्वी रहते डगमगा के गड़गड़ 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 डोले लगे। हाँ हाँ ला 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 लगी, शेषनाग लखर धकर फिर अपन मुड़ी में लगे। वाल्मीकि बोले ला मैं रखा था बोझल, बोझल उतारी। वाल्मीकि जी ने क्षण मात्र के सत्संग की शक्ति लगाया और पूरे पृथ्वी को संभाल दिया। जोरदार ताली सत्संग के लिए। क्यों? कथा बताओ ओढ़ान के, लेकिन भाव क्या है? आज अगर समस्त संसार को, पूरे पृथ्वी को अगर किसी ने थाम कर रखा है, किसी ने अगर संभाल कर रखा है, किसी ने अगर सहेज कर रखा है, तो वो है केवल और केवल सत्संग, क्षण मात्र का सत्संग। ये है सत्संग की महिमा। आज सारी पृथ्वी, भारतवर्ष ही नहीं पूरी पृथ्वी को अगर किसी ने संभाल के रखा है तो केवल और केवल सत्संग है। और कोरोना काल में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में त्राही मची। रामायण से लेकर बहुत सारे आयोजन विफल हो गए, बाजार बंद, नौकरी पानी बंद, स्कूल बंद, सब बंद। फिर भी सत्संगियों ने एक साथ मिलकर कोरोना की मुक्ति के लिए सबने अपने अपने स्तर पर ज्ञान की ज्योति जलाए थे। अपने अपने घर से भी उन्होंने सत्संग की ज्योति जलाई थी और उसके माध्यम से आज हम ऐसे आयोजन करने में सफल हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। हम पूरा छत्तीसगढ़ के जितना भी रामायण मंडली, बड़े बड़े व्याख्याकार, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, बड़े बड़े मंडली वालों से एक साथ जुड़े थे हम लोग सब कोई। और इस संसार से सर्वे भक्त सुखिना की भाव लेके, राम नाम का आश्रय लेके, सत्संग का आश्रय लेके हम सब ने प्रयास किया था और उसमें सफलता भी मिली। ये भी एक प्रभाव है, केवल दवाई बूटी से नहीं होकर है नहीं। बैगा मन कर लेना जरूरी। बड़े बड़े बीमारी हाँ हॉस्पिटल में ठीक नहीं होए, वो मंत्र से ठीक हो जाते। लान तो फलाना हर गांव में हमारे सगा मन ज्यादा रहता है। ढीमरा नहीं, केवट नहीं थे, ठाकुर, गोट ठाकुर यही मन है। मंत्र वाले आही देख तो बाबा निषाद राज घर लेके देगा ऐसे कही आही
और अलवा जलवा टावेल लपेटे दिखा में कहीं नहीं दिखा, लेकिन दादा वो लइका रोवत तेल वो चूल्हा का राखल एक तने से धरी ऐसे करीस और को जनी भैया काय मंत्र पड़ी ले बने हो जाइए ले हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रही तेहा मंत्र ले ठीक हो गए। अर्थात रामचरितमानस के भी अनेकों मंत्र हैं जिनको इन लोगों ने अपने जीवन में साधा है। ऐसे संतों ने और जगत कल्याण के लिए उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तभेद कथेगा। बैगा मन मुग्धे हनुमान जी के सहारा लेके ओकर नाम के मंत्र के सहारा लेके, तो ऐसे मंत्र से जीवन में सत्संग जलाकर हम और आप जगत कल्याणार्थ अपने जीवन को धन्य बनाए। बहुत ही सुंदर राम कथा के आयोजन। जी हाँ, आज देवदास सर जी जो राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं, बहुत कृपा बरसे है ओकर मोर पर। काबर हमर मंडली जो है एकदम नौसिखिया मंडली, और नौसिखिया मंडली ला ये क्षेत्र में अनेकों गांव में जेकर माध्यम से और भाई वीरेंद्र के भी माध्यम से, वीरेंद्र सिंह के भी माध्यम से ये क्षेत्र में आय के अवसर मिलते। आपके गांव कौन केरा में प्रथम बार आगमन हो है, आप मन के दर्शन हो धन भाग हमरो मन के, और आप मन के चरण में वंदन है। ऐसने अपन गोड़ के धुर्रा में बसाए रखियो और हमू मल्ला आशीर्वाद अपन बनाए रखियो, ताकि हो सकते हमरो मन के नाम एक दिन रामायण के जगत में हो। आप मन के आशीर्वाद इसने प्राप्त हो, इसने प्राप्त हो। दुनिया भर के पानी सब पीता है नहीं, पीना है तो राम नाम की अमृत पानी पीजिए। मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी, तोर हृदय जुड़ाही अमृत पानी पी ले। ये अमृत पानी क्यों पी रहे हो जाम पे जाम, कि प्यारे सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो पियो राम नाम का प्याला, पीना है तो पियो राम नाम का अमृत। प्यारे एक बार चढ़ी तो फिर जीवन भर ना उतरेगी, जीवन भर ना उतरेगी, जीवन भर ना उतरेगी। इसलिए हम और आप सुंदर ये मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी, तोर हृदय जुड़ाही अमृत पानी पी ले। आओ राम कथा रूपी अमृत हम और आप हमारे जीवन में धारण करन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लागे तुलसी के बानी, ओ तुलसी के बानी, तोर हृदय जोड़ाही अमृत पानी मिले मिले। मिठ लागे तुलसी के बानी, ओ तुलसी के बानी, तोर हृदय जोड़ाही अमृत पानी पिले पिले। जब लेते हर संगी ये दुनिया माए, मोह माया के डोरी माँ बंधाए। जब लेते हर संगी ये दुनिया माए, मोह माया के
कह हर बंधना छुड़ा ले, ओ बंधना छुड़ा ले, तोर हृदय जोड़ा ही अमृत पानी पिले पिले। पियर कपड़ा कांवर रंगाए, जब तोरे मन भितरी मैल है समाए। निर्मल गंगा मन धोवाले, आज मन धोवाले, तुरु अंतस विराजे, रामे जी राजा धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी, ओ तुलसी के बानी, तोर हृदय जोड़ा ही अमृत पानी पिले पिले। तोर हृदय जोड़ा ही अमृत पानी पिले पिले। तोर हृदय जोड़ा ही अमृत पानी पिले पिले। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।